मुझे आपके साथ रहना है और परिवार के साथ भी, बस इसीलिए। डॉक्टर ने कहा है आराम करो। हाँ, ये सब अभी सोचने की जरूरत नहीं है। चाची, भेजता हूं तुम्हारी चाची को। गायत्री, माँ, आपकी बड़ी कृपा है हम पर। आपने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। उसे फिर से हंसती खिलती करना आप ही की तो जिम्मेदारी है ना? आपको डॉक्टर ने बताया है ना, पेशेंट के पास बैठ के रोना नहीं है। मैं कहाँ रो रही? तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी गायत्री, और मैंने तो तुझे जन्म देने का पुण्य भी नहीं किया। लेकिन मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा, तभी तो आपका इतना प्यार मिला। अब ऐसी मीठी मीठी बातें मत कर मुझसे। मैं तो सोच कर आई थी कि अंदर आते ही तुझे खूब डांटूंगी, कहूंगी कि पगली मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ, तुझे सब कुछ तो देखना बाकी है, और तू यमराज के सामने मेरे बदले खड़ी हो गई। कुछ अकल विकल है कि नहीं तुझे? क्योंकि मेरी चाची मुझे इतना प्यार जो करती है। कैसा प्यार गायत्री तूने आज मेरे लिए किया है, उसके सामने वो सब कुछ नहीं है। और अगर कुछ किया भी हो तो आज तूने मेरे लिए जो किया है उसके सामने कुछ भी नहीं। अब क्या आप मुझसे हिसाब करेंगी? नहीं करूंगी, बस तू जल्दी से ठीक हो जा बेटा। बेटा, तुझे तो पता है ना, गायत्री को कम से कम 1 हफ्ता तो यहीं रहना पड़ेगा, और घर जाने के बाद भी उसे बिस्तर पे ही लेटे रहना पड़ेगा। डॉक्टर ने उसको कहा है कि उसको बेड रेस्ट की जरूरत है। ऐसे में तेरे घर का काम कौन करेगा? और सबसे जरूरी बात, गायत्री की देखभाल कौन करेगा? माँ देखो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। उदय की बात रही तो वो तो 1-2 दिन में हॉस्टल चला जाएगा, और गायत्री के लिए मैं नर्स रख लूंगा। तू अपना काम खुद करेगा? अपने लिए 1 कप चाय भी तो नहीं बना सकता है तू? और परिमल, 2-4 दिन की बात नहीं है, महीने नहीं तो हफ्ते लगेंगे उसे ठीक होने में। माँ आप मेरी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तो क्या अपनी बहू की भी फिक्र ना करूं मैं? बेटा, वो पूरा दिन बिस्तर पे लेटी रहेगी, और उसके साथ कौन रहेगा? एक गैर नर्स। अपने घर में अपने लोगों के साथ रहेगी तो खुशी के माहौल में रहेगी। अगर मन ठीक रहेगा तो तन भी जल्दी से ठीक होगा ना। ठीक है माँ, आई थिंक आप सही करिए। तो ऐसा करते हैं, हॉस्पिटल से गायत्री सीधा आपके साथ आपके घर जाएगी। जब ठीक हो जाएगी मैं उसे ले जाऊंगा। परिमल, तेरे और हमारे बीच कोई जंग नहीं चल रही है कि तू हमारी बात मान लेगा तो तू हार जाएगा। बस मन को समझाने की तो बात है ना। मन को ही समझाना है माँ, पर मन ही तो नहीं मानता है ना माँ।
जी बापूजी। नहीं, सो नहीं रहा था। हाँ, वो पेपर्स मैंने परिमल भैया को दे दिए थे। जी ओके बापूजी। मैं अकेली चाची के पास कैसे रहने जाऊंगी? आपके बिना मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? माँ जी कह रही है ना, वो रखेंगी तुम्हें खुश। वो खुशी आधी अधूरी होगी। कुछ दिनों के लिए ही सही मुझे पूरी खुशी दे दीजिए। देखो गायत्री, मेरी ऐसी कोई जिद नहीं है कि मैं माँ बापूजी के साथ रहने नहीं जाना चाहता। तुम जानती हो कि मैं अगर वहां जाऊंगा तो बापूजी और मेरे आर्ग्यूमेंट्स होंगे खामखा के लिए, और सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें पहुंचेगा। तुम सबसे ज्यादा दुखी होगी। और अब ये मत कहना कि मैं बापूजी के साथ आर्ग्यू ना करूं, क्योंकि वो तो मेरे बस में है। कभी कभी थोड़ी बहुत कहा सुनी के बाद झगड़े खत्म ही तो हो जाते हैं ना। तुम कितनी सीधी हो गायत्री, तुम्हें सब कुछ कितना आसान लगता है। आपके प्यार ने मुझे ऐसा बना दिया है। गायत्री, तुमने जो किया है, माँ की जान बचाई है। ऐसा कोई नहीं करता गायत्री। किसी भी इंसान के दिल में रिश्ते इतनी अहमियत नहीं रखते कि वो अपनी जान की बाजी लगा ले। पर तुमने ऐसा किया। तो फिर आप मान जाइए ना। तुम यही चाहती हो ना कि हम माँ बापूजी के साथ जाकर रहें जब तक तुम ठीक हो जाओ। हम वहीं जाकर रहेंगे। सच? हाँ, मैं अपना इरादा बदल लूं तब तक तो सच है। पर आज हॉस्पिटल से घर आई तो चैन पड़ा, वरना हॉस्पिटल के बेड पे तो बीमार आदमी लेटे लेटे और बीमार फील करने लगता है। पूजा से शादी के बाद तुम पूजा को कहाँ रखोगे? तुम्हारे होने वाले बच्चे को कहाँ रखोगे? मैं सोच रहा था कि कोई किराए का घर देख लेते तो। शादी के बाद तुम दोनों इस घर में रहोगे। तुम ये नहीं सोचना कि शादी के बाद तुम जो चाहो कर लोगे। मेरे बारे में बहुत सी कहानियां सुनी होगी तुमने समीर, वो सब सच्ची नहीं है, लेकिन सब झूठी भी नहीं है।